जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के द्वारा भक्ति के दोनों मार्गों का विस्तृत वर्णन किया गया कि साकार भक्ति क्या होती है और निराकार भक्ति क्या होती है। साकार और निराकार में निराकार को उन्होंने साकार से कठिन माना और उसकी प्राप्ति व्यक्ति को स्वयं ही करनी पड़ती है, इसका भी उन्होंने वर्णन किया। और आज फिर भक्ति को वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि ये तो सर्वाणी का कर्माणि मयि संयस्ये मत्परः अन्येन एव योगेन माम ध्यायन्ता उपासते। कि जो सब और से मेरी भक्ति में लीन है और जो भी कार्य करता है वो मुझे समर्पित करते हुए करता है और अपनी मन, इंद्रियों इत्यादि को मुझ में समर्पित कर देता है और निरंतर मेरा ही ध्यान करता है, मैं उसके द्वारा सहज ही प्राप्य हो जाता हूं। तो यहां पुनः वो भक्ति मार्ग को निराकार भक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि सामान्य मानव के लिए साकार भक्ति ही सहज प्राप्य है। क्योंकि जब तक सामने कोई चीज दिखाई नहीं देती, व्यक्ति का मन उसके वश में नहीं होता। तो मन को वश में करने के लिए किसी न किसी एक बिंदु की, किसी न किसी एक चीज की का सामने होना अनिवार्य है। और जब व्यक्ति का साकार रूप सामान्य व्यक्ति के सामने होता है तो व्यक्ति का मन उस भक्ति में सहज ही लग जाता है। और ये हम प्रतिदिन ही देखते हैं कि जब कोई भी परमात्मा का मूर्ति वाला पक्ष हमारे सामने आता है तो सहज ही हमारे मुख से उस परमात्मा के वचन निकलने लगते हैं। सहज ही हमारा ध्यान उस परमपिता परमात्मा की ओर लगने लगता है। तो उस परमपिता परमात्मा की ओर सहज रूप से आकर्षित होने का एकमात्र साधन साकार भक्ति है। तो साकार भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है, सबसे बड़ा साकार भक्ति का नियम है कि हम जो भी कार्य करें उस परम पिता परमात्मा को समर्पित करते हुए करें। कि ये जो कार्य है हम उस परम पिता परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जो भी काम करें, जो भी योग करें, जो भी ध्यान करें, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए। अगर हम दिन प्रतिदिन के सभी कार्य उस परम पिता परमात्मा को समर्पित करते हुए करते हैं तो यही उनके प्रति हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। ध्यान में हम उनको अपने सामने रखें, काम करते हुए उनको समर्पित करते हुए करें और किसी की व्यक्ति की अगर सेवा भी कर रहे हैं तो यही सोच करके करें कि हम उस परम पिता परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। अगर हम परहित साधन में लगे हुए हैं तब भी उस परम पिता को याद करके कि हे परमात्मा, इसके लिए किया कार्य भी तेरे को ही समर्पित है, इस भावना को लिए गए सभी कार्य उस परम पिता परमात्मा के लिए की गई भक्ति है। तो हर प्रकार का चिंतन, हर प्रकार का ध्यान और हर कार्य को उस परमात्मा के प्रति समर्पित करते हुए करें तो यही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है और ईश्वर को प्राप्त करने का सहज साधन है। तो ईश्वर को पाना है तो हर
समय उसका ध्यान करना है, उसके प्रति जो कार्य करने हैं वो भी उसको ध्यान करते हुए करने हैं, तभी वह परमपिता परमात्मा हमें सहज प्राप्त है। तो इसके लिए गीता से नाता जोड़ना, गीता के श्लोकों को पढ़ना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना कभी मत भूलिए, क्योंकि ये हमें उस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो जुड़ते हैं उस परमपिता परमात्मा के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके और जय श्री कृष्ण बोल या लिख करके।